बहुत ही गंदी कौम है भाई, सच बोल रहा हूँ मैं। अगर ये बच गए ना मुसलमान चैन से जो है जिएंगे, ना बाकी जितने कौम है वो चैन से जिएंगे। I got approached by a group of people whose main aim was to destroy Islam. बेशक अल्लाह ताला इनके वास्ते जहन्नुम के अंदर एक और लग्जरी जहन्नुम को तैयार कर तो रखे हैं। हमारे घर के अंदर दीन का माहौल नहीं है तो फिर नस्ल बर्बाद होने से कोई भी रोक नहीं सकता। दोस्तों, क्या आपको मालूम है इस दुनिया के अंदर इस्लाम को ख़त्म करने के लिए कैसे कैसे साजिशें बनाई जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हो दोस्तों? आज के इस वीडियो में मैं आप सबके लिए फिर से एक बहुत ही खूबसूरत और सीरियस रिपोर्टेड स्टोरी लाया हूँ। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, लास्ट तक देखना, क्योंकि ये बात एक क्रिएटर तभी बोलता है जब आप सबके लिए इन बातों को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी बन जाता है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है इस दुनिया के अंदर इस्लाम को खत्म करने के लिए कैसे कैसे साजिशें बनाई जा रही हैं, कैसे कैसे प्लान्स बनाए जा रहे हैं। सच में आप इस वीडियो से वही जानेंगे। तो आप सब इतनी ही बात पर समझ गए होंगे तो मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तो चलो निकलते हैं आज की इस खूबसूरत रिपोर्टेड स्टोरी के सफर। My story is a story of plans. I planned, people that I was with planned, and Allah subhanahu wa ta'ala planned. I was just a normal American girl. I was a military brat, and my dad was, a commander in the American Army. My environment was fairly normal. I had a good family. Wasn't into, drugs, alcohol, the normal things that teens were into. I was very studious. And because of this, I got approached by a group of people whose main aim was to destroy Islam. दोस्तों, क्या आपने सुना इन्होंने लास्ट लाइन क्या बोला? आप में से बहुत सारे लोग समझ गए होंगे। चलो हम इनके हर एक स्टेटमेंट को थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इनका नाम है डॉक्टर शरीफा कार्लो। ये अमेरिका के रहने वाले हैं और ये एक साधारण अच्छे फैमिली के बैकग्राउंड से आते हैं। इनकी फैमिली जो है मिलिट्री में थी, इनके अब्बा जो है कमांडर थे, तो इनकी फैमिली भी एकदम नॉर्मल थी, एकदम हेल्दी फैमिली थी। बताती हैं कि जैसे कि अभी के टीनेजर्स हैं जो अल्कोहलिक हैं, ड्रग्स कंज्यूम करते हैं, बहुत सारे नशे करते हैं। आपको तो मालूम है, अल्लाह हिफाजत करे, बहुत बड़े बड़े शहरों में ये सब चीज़ें ऐसे मिलते हैं जैसे वेजिटेबल मार्केट्स में वेजिटेबल मिलना, तो उस तरह के ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ऐसे दौर में हम ये सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर थी। मैं एक जो है पढ़ाऊ लड़की थी, मतलब स्टूडियस लड़की थी। मैं सिर्फ किताबों में वक्त बिताती थी और जो है बहुत ज़्यादा पढ़ने में जो है वक्त बिताती थी। तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स, कुछ लोगों ने इनके पास एक अप्रोच लेकर आए जिनका मेन एम था इस्लाम को डिस्ट्रॉय करना, इस्लाम को चोट पहुंचाना। इन्होंने अपने स्टोरी के स्टार्टिंग में एक बात कहा, मेरी स्टोरी जो है पूरे एक प्लान के ऊपर बेस है। मैंने जो प्लान किया और हम सब लोगों ने मिलकर जो प्लान किया और अल्लाह ताला ने जो प्लान किया वही हुआ। तो हमें यहाँ पे एक बात मालूम होती है, इंसान लाख कोशिश कर ले, आखिर में वही होता है जो अल्लाह ताला चाहते हैं। They wanted me to go to the university that they had chosen, where I would study Quran and Hadith and basically learn how to play with the Quran and the Hadith. They wanted to put me in the American Embassy in Egypt. When I graduated, I was supposed to study international relations, international law, and then, work with the embassies. And they had people set up everywhere, all over the world. They wanted me to work with women's rights and basically take women away from Islam, try to destroy the Muslim families through the women. And this appealed to me. जैसा कि आपने सुना कि कैसे मुसलमान की औरतों पर टारगेट किया जा रहा है उनकी जिंदगी से इस्लाम को खत्म करने के लिए। क्या ये लोग इस्लाम से ज्यादा वुमेन्स को राइट दिए हैं? हाँ, ये जानते तक नहीं है वुमेन्स राइट्स क्या है। और वो लोग चाहते थे कि वो जिस यूनिवर्सिटी में बोले वहाँ पर मैं जाऊँ और कुरान और हदीस का मुताला करूँ, कुरान और हदीस को पढूं। बेसिकली सीधी बात से कहूँ तो कुरान और हदीस के साथ कैसे खेलना है वो बोल कर देते थे और कुरान और हदीस का कैसे मजाक उड़ाना वो बोल कर देते थे। और इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद इंटरनेशनल लॉस और इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स के बारे में भी पढ़ा था। उसको खत्म कर कर इनको जो है एम्बेसीज के साथ काम करना था। और वो लोग इस तरह दुनिया के हर एक कोने कोने में इस तरह के एम्बेसीज बनाए हैं। दुनिया के हर कोने कोने में इस तरह की साजिश चल रही है इस्लाम को खत्म करने के लिए, लोगों को इस्लाम से दूर करने के लिए। और वो लोग चाहते थे कि वुमेन राइट्स के वास्ते काम करें, वुमेन राइट्स के वास्ते आवाज उठाएं। सीधा सीधा बोलूं तो औरतों को इस्लाम से दूर लेकर जाने का इनका काम था।
اور ان لوگوں میں سے زیادہ ٹارگٹ تھا مسلم کے فیملیز پر, مسلم کے عورتوں پر. یہ بات ان کو بولی گئی تھی, یہ بات ان کو درخواست کی گئی تھی کہ آپ کو اس طرح کرنا ہے. I thought the Muslim woman was oppressed. I thought the Muslim woman had no rights, poor little desert woman covered from head to toe, living in a tent in the desert. Her husband comes home to his, 1,000 wives and beats them all up. I really had a bad image about Islam. In order to learn about Islam, to destroy it, I had to learn what the real Islam was. I sat with a group of scholars who were primarily Jewish, and they taught me Quran, they taught me Hadith, and they taught me how to play with the Quran and the Hadith to try to take women away from Islam using women's rights. اور یہ غلط فہمی تو ہر ایک نان مسلم کے پاس ہے. یہ سمجھتی تھی کہ مسلمان عورتیں بہت زیادہ اپریسڈ ہوتی ہیں, ان کے پاس کوئی رائٹس نہیں ہوتے, وہ بہت زیادہ غریب ہوتے ہیں, لاچار ہوتے ہیں, مجبور ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے ٹینٹس میں رہتے ہیں, اور سر سے لے کر پاؤں تک ان کو پورا پردے میں رہنا ہوتا ہے. اور ان کے مرد جب بھی گھر آتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ پیٹتے ہیں, اور ہر ایک مرد کے ہزار بیویاں ہوتے ہیں, اور وہ سب کے ساتھ مارتے پیٹتے ہیں. یہاں پہ ایک نہیں مل رہی, یہ ہزاروں کی بات کر رہی ہیں. اللہ اکبر. مطلب ان کی امیج جو ہے اسلام کو لے کر بہت ہی زیادہ گندی تھی. اور پھر اس کے بعد یہ بولتی ہے کہ مجھے اسلام کو ختم کرنے کا, اسلام کو چوٹ پہنچانے کا آرڈر دیا گیا تھا, لیکن میں نے سمجھا کہ اصل میں اسلام کتنا سچا اور خوبصورت مذہب ہے. اللہ اکبر. اور یہ سنو, یہ سب پلانز کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ اللہ تعالیٰ بہتر جانے ان کو کس بات کا گھمنڈ ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ان کے واسطے جہنم کے اندر ایک لگژری جہنم کو تیار کر تو رکھے ہیں. ہاں دوستوں, یہ سب یہودیوں کا کام ہے. یہ جو ناپاک اور ناجائز قوم ہے اس دنیا کے اندر, جوئش کی, یہودیوں کی, یہ سب انہی کے کام ہے, انہی کے پلانز ہیں. ہاں, آپ سوچ سکتے ہو کہ یہ کتنے خطرناک اور کتنے ناپاک اور کتنے گندی اور کتنی غلیظ قوم ہے. دوستو, یہاں پہ میں ایک بات بولنا چاہتا ہوں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایران اور اسرائیل کا جو وار ہے یہ نارمل وار ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے؟ نہیں میرے بھائی, آپ بہت بڑی غلط فہمی میں زندگی جی رہے ہو. یہ جو وار چل رہا ہے یہ نارمل وار نہیں ہے, یہ سیدھا اسلام کو ختم کرنے کا ایک سازش ہے, اسلام کو ختم کرنے کی جنگ ہے. ہاں میرے بھائی, یہ جو امریکہ اور اسرائیل کا جو کنیکشن ہے نا, انہوں نے دونوں نے پہلے سے پلان بنا کر رکھا ہے. 7 مسلم کنٹریز کو بھی پہلے سے ختم کرنے کا ان کا پلان ہے. اس میں سیریا, لیبنان, سعودی عربیہ, عراق, ایران. یہ جو ہے ایک گروپ آف پیپلز کے ساتھ بیٹھتے تھے جو جوئش ہوتے تھے, ان کو یہ پڑھاتے تھے, سکھاتے تھے حدیث کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ کہ کیسے اس کو پڑھنا ہے. مطلب بیسیکلی قرآن اور حدیث کے ساتھ کیسے کھیلنا ہے اور کیسے مذاق اڑانا ہے تھرو دا وومن رائٹس. مطلب سمجھو کہ ایک حدیث ہے عورتوں کے بارے میں, عورتوں کو لے کر, تو وہ حدیث جو ہے ایک بہت ہی صحیح انٹینشن سے وہاں پہ لکھی ہوتی ہے, لیکن وہ انٹینشنز کو ہٹا کر اس میں سے غلط مطلب کو نکالنا اور ان میں سے وومن رائٹس کو جو ہے ٹارگٹ کرنا. تو یہی بات ہے. قرآن اور حدیث کے اندر جو بھی اللہ تعالیٰ بتائے ہیں, جو بھی اللہ تعالیٰ نے جو بولے, وہ سب کچھ جو ہے انسان کی رہنمائی کے لیے, انسان کی گائیڈنس کے لیے, انسان کی اچھائی کے لیے. ان کو معلوم ہے کہ یہ بات صحیح ہے, یہ بات بالکل سچ ہے, لیکن وہ جو ہے اسی کو نکال کر اس کے اندر غلط مطلب نکال کر, غلط سمجھ کر اس کو جو ہے لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کو اسلام سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. Yes, when you study Islam and you actually have in your heart the intention that you want to know the truth comes to you. And I fell in love with the Quran. And by falling in love with the Quran, I fell in love with Islam. I didn't want to be a Muslim because Islam didn't seem like something easy or nice to me. And if I became Muslim, I knew that I would lose the things that I had. I would not become a diplomat, I would not have money, and I'd probably lose my family. So what I did was I studied Christianity, I studied Buddhism, I studied all the different religions, and I still found that Islam was the truth. And alhamdulillah, because of this, Allah subhanahu wa ta'ala, after 3 years of intensive studying, led me to al-Islam.
And alhamdulillah, today I'm a Muslim as a result. Subhanallah. अल्लाहु अकबर। यहाँ पे ये बहुत ही खूबसूरत बात बोलती हैं, मैंने जब इस्लाम को पढ़ा तो मैंने समझा कि इस्लाम कितना खूबसूरत और सच्चा और सही मजहब है। और ये बोलती हैं कि जब आपके दिल के अंदर, जब आपके अंदर सही को जानने की, सही को समझने की इंटेंशंस हैं, तो आपके पास सच खुद चल कर आएगा। हाँ दोस्तों, और फिर उसके बाद क्या हुआ, इनको कुरान से मोहब्बत हो गई, और फिर उसके बाद क्या हुआ, इनको इस्लाम से भी मोहब्बत हो गई, लेकिन इनको इस्लाम कबूल करना नहीं था, क्योंकि इनके लिए ये बात आसान नहीं थी। ये जानते थे कि अगर मैंने इस्लाम कबूल कर लिया तो मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, मैं अपनी जॉब्स को छोड़ना पड़ेगा, और मुझे अपनी डिग्रीज को छोड़ना पड़ेगा, अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ेगा, और मैं फाइनेंशियली भी कमज़ोर हो जाऊंगी। और उसके बाद इन्होंने जो किया वो आपको सुनना ज़रूरी है। इन्होंने क्रिश्चियनिटी को पढ़ा, और फिर बुद्धिज़्म को भी पढ़ा, और फिर जितने भी बाकी रिलीजन्स हैं सबको भी पढ़ा। अगर कोई मज़हब सच्चा है, सही मज़हब है, तो वो दीन इस्लाम है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने ये बात को समझने में फिर से 3 साल लगा दिया। इंटेंसिव 3 साल रिलीजन्स के बारे में स्टडी करने के बाद फाइनली ये बोलती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ताला ने हिदायत दिया और मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। अल्लाह अकबर। बेशक दोस्तों, मेरा अल्लाह किन किन चीज़ों पर कादिर है, हम जो है सोच भी नहीं सकते। अगर हम सोचने में पड़ गए तो जो है हमारे किताबें भी ख़त्म हो जाएंगी, पेन भी ख़त्म हो जाएंगे, इंक भी ख़त्म हो जाएगा। बेशक दोस्तों, अल्लाह ताला जिसे चाहे उनको हिदायत दे सकते हैं, ये अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह अकबर। हम सोच भी नहीं सकते कि कैसे कैसे तरीके से अल्लाह ताला हिदायत देते हैं। देखो, हमें मेन हाईलाइट ये मालूम होता है कि इंसान लाख कोशिश कर ले, जो भी कोशिश कर ले, आखिर में वही होता है जो अल्लाह ताला चाहते हैं। Subhanallah, the day that I became a Muslim and I learned really truly about Islam, it changed everything. It changed my perspective. It changed my life. And I stopped looking because I had found what I had been looking for. I believe that it's the fitra, that something inside of you that knows that Allah exists. And I was away from it, and finally I had found Allah, and alhamdulillah devoted my life to Him. One thing that I recommend, learn about Islam from the source. Read the Quran, read the statements of the Prophet, and learn the way that Muslims learn. If you do this, then you're going to know the true Islam. Not what the media says, not what people say, not what the haters say. You'll learn what Muslims really truly believe. उसके बाद ये बोलती हैं कि मैंने जिस दिन इस्लाम कबूल किया, उस दिन मैंने सच में जाना कि सच में इस्लाम कितना खूबसूरत होता है। और फिर मेरा इस्लाम को देखने का नज़रिया ही बदल गया, और इस्लाम ने मेरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। और मैं अपनी ज़िंदगी में जिस चीज़ की तलाश कर रही थी वो मुझे मिल गया था, वो मेरा अल्लाह था, और मैंने अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के नाम कर दिया। फिर उसके बाद ये बोलती हैं कि अगर आप सच में इस्लाम को जानना चाहते हो तो आप कुरान पढ़ो, हदीसें पढ़ो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्टेटमेंट्स पढ़ो, जिसके अंदर आपको मालूम होगा कि सच में इस्लाम इतना खूबसूरत है। और जो सही मोतबर उलमा से इस्लाम को जानने की कोशिश करो, आपको मालूम होगा कि इस्लाम कितना खूबसूरत है। और फिर आपको मालूम होगा कि मीडिया और इस्लाम में कितना फ़र्क है। आपको तो मालूम है मीडिया कितनी ख़तरनाक है कि सच चीज़ को भी गलत बताती है और गलत चीज़ को भी सच बताती है। और ये जो न्यूज़ वाले, मीडिया वाले जो नशे करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। ये आम इंसान अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है सीधा जहन्नुम से बनकर आते हैं। तो खैर, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। तो दोस्तों, यहाँ पे ख़त्म होती है इनकी रिवर्टेड स्टोरी। तो हमें इस रिवर्टेड स्टोरी से ये मालूम होता है कि इस्लाम को ख़त्म करने के लिए कैसे कैसे साजिशें बनाई जा रही हैं थ्रू द वुमेन्स राइट, थ्रू द वुमेन। ये सीधा मुस्लिम के फैमिलीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं और जो है उनके अंदर से इस्लाम को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हमें इनकी साजिशों को नाकाम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अपने घर को दीनदार बनाना चाहिए। यहाँ पे मैं एक शेर बोलना चाहता हूँ जो कि 110 नहीं, 200 नहीं, 1000 नहीं, अनलिमिटेड % परफेक्ट है और सही है। जिस तरह फसल में पानी ना होने से फसल बर्बाद हो जाती है, तो उसी तरह घर के अंदर दीन ना हो तो नस्ल नहीं, नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। हमारे घर के अंदर दीन का माहौल बनाना ज़रूरी है और हमारे बच्चों को जो है
हमें पर्दे का हुक्म करना है, खुद भी पर्दा करना है और जो है हमारे बच्चों को मदरसे में भेजना है, मदरसा पढ़ाना है। तो सबसे पहले अपने घर के अंदर दीन को लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारे घर के अंदर दीन का माहौल नहीं है तो फिर नस्ल बर्बाद होने से कोई भी रोक नहीं सकता। आई विश कि आप सब लोगों ने इस रिपोर्टेड स्टोरी से बहुत कुछ समझा होगा, बहुत कुछ सीखा होगा। अगर बात करने में बैठूं तो एक बात से बात कनेक्ट होते होते बात बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप सब समझ गए होंगे कि कैसी कैसी साजिशें चल रही है, क्या क्या हो रहा है दुनिया के अंदर इस्लाम को ख़त्म करने के लिए। चलो अब थोड़ा ईरान और इजराइल के वार के बारे में बात कर लेते हैं। देखो दोस्तों, ये बात तो बिल्कुल सच है कि क़यामत बहुत ज़्यादा नज़दीक है और ये बात तो कुरान में भी है कि क़यामत के नज़दीक इस्लाम और यहूदियों के बीच में बहुत बड़ी जंग होगी, जिसके अंदर इस्लाम जो है यहूदियों पर गालिब आएगा और इस्लाम जो है जीतेगा, इस्लाम वान करेगा। तो हमें अच्छी तरीके से दिख रहा है। तो आप सब जो है ये फ़िरका परस्ती से ये सब जो है हम खुद लोगों ने बना कर रखे हैं। तो यहाँ पे जो है फ़िरक़ों को दूर रखो और जो है ईरान को खुलकर सपोर्ट करो, क्योंकि ये यहूदी जो है बहुत ही गंदी और बहुत ही ख़तरनाक लोग हैं। ना ये जो है मुसलमानों को छोड़ती है और बाकी जितने भी जो है रिलीजन है उनको छोड़ती है। ये बहुत ही गंदी कौम है भाई, सच बोल रहा हूँ मैं। अगर ये बच गए ना मुसलमान चैन से जो है जिएंगे, ना बाकी जितने कौम है वो चैन से जिएंगे। ये खुद को जो है बहुत ही स्पेशल जो है कौम मानती है, खुद को जो है खुदा के बहुत ही पसंदीदा कौम मानती है। लेकिन अल्लाह ताला इनके लिए जहन्नुम के अंदर बहुत ही लग्जरी जहन्नुम बना कर रखे हैं, ये बात इनको मालूम नहीं है। अल्लाह ताला जिस इंसान को हिदायत दे सकते हैं और अल्लाह ताला हर एक इंसान को हिदायत दे, और जिनके अंदर हिदायत नहीं है अल्लाह ताला उनको बेहतर जानते हैं कि अल्लाह ताला क्या करना है। तो चलो आज के इस वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल पे इसी तरह की रिपोर्टेड स्टोरीज़ और इस्लाम के रिलेटेड कंटेंट आता रहता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।